हाय दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जिसमें त्रिकोणमिति परिचय अभ्यास से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये हमारा इससे रिलेटेड भाग 3 होगा, जो प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर 13 बताया जाएगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं और आगे भी क्वेश्चन को इसी तरह से बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 1 माइनस साइन थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर आगे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि ये हमारा इससे रिलेटेड वीडियो 3 है, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब यहाँ पे हमें एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष की वैल्यू को प्राप्त करना होता है। तो अधिकतर हमें सॉल्व करने के लेफ्ट साइड को ही लेना पड़ता है। तो आइए हम कुछ इसमें भी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो सॉल्व करके हमें राइट वाला पक्ष लाना होता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो यहाँ पे एक बार जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसे हमें यहाँ पुनः लिखना होता है, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है वह हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत कौन सा भाग आता है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक कोष्टक में देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा और एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे जो फार्मूले होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी है पिछली कक्षाओं में, तो पिछली कक्षाओं में हमारे कुछ रिलेटेड फार्मूले मिले होंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। जैसे एक कोष्टक में होता है 1 ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब ये इसका फार्मूला जो होता है हमारा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर देखें तो कुछ इसी तरह से इसे ए मान ले और इसे बी, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्रम हमारे फार्मूले के आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लेकिन फार्मूला हमारा यही होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे इसे ए मान ले और इसे बी, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, और यहाँ साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो कुछ इसी अंदाज में हम इसे लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं, तो यहाँ पे गुणा का सिंबल होगा। तो गुणा को हम इंटू के रूप में इस तरह से भी दर्शित करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें तो सिद्ध करके हमें 1 लाना है। हमें जानते हैं कि अगर कॉस का विपरीत करेंगे तो यहाँ पे सेक मिलेगा, या सेक का विपरीत करेंगे तो कॉस मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक को चेंज कर देना है। तो कॉस को लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा, इसे सेक स्क्वायर थीटा ही रखेंगे, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया 1, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ पे जब इसे हम सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए और वहाँ पे बटे में साइन ए, लेकिन यहाँ पे क्रम देखें तो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा,
तो यहाँ पे हमें परिमेयीकरण करना होगा। अब जानते हैं कि परिमेयीकरण 2 का किया जाता है। कह सकते हैं कि 2 का मतलब ये कि एक अंश का परिमेयीकरण होता है और एक हर का परिमेयीकरण होता है। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो हर लिखा रहता है उसमें हम चिन्ह को परिवर्तन करके वही अंश और हर में गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पे हमें अंश का परिमेयीकरण करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को अपने लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस कॉस ए और बटे में यहाँ पे साइन ए, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि परिमेयीकरण कहें या फिर कह सकते हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हम इसका विपरीत सिंबल लेंगे, 1 प्लस कॉस ए का अंश और हर में गुणा करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि अंश का परिमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अंश का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। अब यहाँ पे अंश का परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे बटे में साइन ए, ये हमारा लिखा गया है। अब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से गुणा का सिंबल लगाएंगे और जो ये सिंबल है इसमें सिंबल में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन ये होगा कि ये माइनस है तो यहाँ से प्लस ले लेंगे, इसका अंश और हर दोनों में मल्टीपल करके रख देंगे। तो इसे हम और नए तरीके से कह सकते हैं कि अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि अंश का परिमेयीकरण करने पर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसे हम कोष्टक में भी इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब टर्मों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। जानते हैं हमारा फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसी फार्मूले की मदद से यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, और कॉस ए का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में। अब यहाँ से इसे इसी तरह से लिख लेंगे साइन ए और ये ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता क्या हमारा, यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला था जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, यही हमारा फार्मूला आता है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर रखेंगे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ से साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो साइन ए से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से बचेगा हमारा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ब्रैकेट में कॉस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा जो हमने क्वेश्चन को बताया है, और जो भी बताएंगे उसी तरीके से ये भी समझ में आएगा। और आप लोगों को भी अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हल, और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए तो जो सिद्ध करना है हमें कॉस के रूप में करना है, तो यहाँ कोसेक को और काट को हम इसके मूल रूप कह सकते हैं कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से जब कोसेक को साइन के पद में व्यक्त करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बाहर में 2 अर्थात होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। जानते हैं कि जब हमारे हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में उसी तरह से लिख दिया जाता है, कहते हैं कि जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ चिन्ह होगा उसी चिन्ह के अनुसार लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो बराबर थे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस ऊपर वाले जो अंश है, अंश को हम इसी तरह से रखेंगे, और ये जो हर है,
हर का हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये बटे में साइन जो थीटा है जब इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कि हमने फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ से जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखा गया है, हमने ए लिख दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने इस तरह से इसे रख दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ से रख देंगे। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे एक 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड में प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया, रूट में 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा सिद्ध करने के लिए दिया गया है इसमें करड़ी हमारी नहीं लगी है, तो यहाँ से करड़ी से इसे हटाएंगे, करड़ी से मुक्त करेंगे। तो करड़ी से मुक्त करने के लिए यहाँ पे हमें जो ये लिखा गया है इसका करना होगा परिमेयीकरण। अब यहाँ पे देखें तो अंश और हर दोनों है, तो यहाँ पे जब अंश और हर दोनों दिखते हैं और दोनों में प्लस या माइनस कह सकते हैं कि जिसमें दो टर्म हो, तो वहाँ पे अधिकतर हम हर का ही परिमेयीकरण करते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर। अब यहाँ पे हर का परिमेयीकरण कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे रूट में, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए, ये हमारा यहाँ पे लिखा गया। अब इसका परिमेयीकरण कर रहे हैं हर का, तो हर में प्लस है तो चिन्ह कर देंगे माइनस, और इसका अंश और हर दोनों में कर देंगे गुणा, यहाँ से कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी के आधार पे इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से इसे जब आगे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वर्ग है, तो यहाँ से रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटे में ये कॉस स्क्वायर ए, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे हर को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो 1 अपान कॉस ए माइनस यहाँ पे साइन ए अपान कॉस ए, इस तरह से रख देंगे। तो 1 अपान कॉस ए, तो 1 अपान कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है क्या, टेन ए। तो यहाँ पे आ गया सेक ए माइनस टेन ए। ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के समस्त क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।